श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। कपटी को पहचानना बड़ा कठिन है। किसी भी पुरुष या स्त्री के बाहरी वेश और वचन से कैसे पता लग सकता है कि इसका मन मलिन है। शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण आदि के उदाहरणों पर विचार करो। इनके हृदय में कपट भरा था, परंतु ऊपर से बड़े ही सुंदर वेशधारी और मीठी वाणी बोलने वाले थे, इसलिए ये पहचाने नहीं जा सके। इसी प्रकार संसार में दंभी लोगों को उनके वेशभूषा और बातचीत से पहचानना कठिन है। कपटी से सदा डरना चाहिए, जिसका हंसना, मिलना और बोलना बड़ा ही मधुर है, परंतु जिसके मन में कड़वे कारनामे, कपट भरे कर्म भरे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उन नीचों की छाया को छूने में भी जो सकचाता है वही बुद्धिमान है। अर्थात मन के कपटी और ऊपर से सज्जन बने हुए लोगों से सर्वथा अलग रहने में ही बुद्धिमानी है। कपट ही दुष्टता का स्वरूप है। जो कपट रूपी लोहे की हजारों सुइयों को वचन रूपी ऊपर के कपड़े में चतुराई से बांधकर छिपाना चाहता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह दुष्ट है। कपटी कभी सुख नहीं पाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके वचनों में, विचार में, आचरण में, शरीर में, मन में और कर्मों में छूत लगी हुई है, अर्थात जो सब प्रकार से कपटी है, वे इस प्रकार अंतर्यामी परमात्मा को ठगकर कैसे सुख पा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग सिंह का सा स्वांग रचकर कुत्तों के से काम करते हैं तथा इस पर भी कीर्ति, विजय और ऐश्वर्य चाहते हैं। पाप ही दुख का मूल है। बड़े बड़े पाप तो बड़ कर किए और छोटे पाप करने में लजाता है। सुई की चोरी को पाप समझकर नहीं करता, परंतु दूसरे का धन व्यापार के नाम पर हरने में जिसे आपत्ति नहीं है, अथवा जो नहाए बिना खाने में तो पाप मानता है, परंतु दिन रात कपट, छल, चोरी, हिंसा, वैश्यागमन आदि में रचा पचा रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पर भी मनुष्य अपने को धर्मात्मा मानकर सुख चाहता है और ना मिलने पर विधाता पर क्रोध करता है। अविवेक ही दुख का मूल है। जिनको देश, काल, कर्ता, कर्म और वचन का विचार नहीं है, वे कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी दरिद्री और देव नदी श्री गंगा जी के तीर पर बसकर भी पापी बनी रहती है। अर्थात जो इस बात का विचार नहीं करते कि किस स्थान में, किस समय, किसको कैसा कर्म करना चाहिए और कैसे वचन बोलनी चाहिए, वे सदा दरिद्री और पापी ही बने रहते हैं। दुस्साहस या क्रोध के वश होकर कर्म करने से उसका फल बहुत ही कठोर होता है। नीच और दुष्ट बाली और जयंत इसी प्रकार हठपूर्वक कर्म करके संकट के पात्र हुए। जो राजा राज्य करते हुए बिना ही कारण बुरी चाल चलते हैं तथा बुरे काम करने लगते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे रावण की तरह अपने समाज सहित नष्ट हो जाएंगे। जो क्रूर राजा राज्य करते हुए बिना ही कारण बुरे काम करने लगते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे दुर्योधन की तरह सब प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। विपरीत बुद्धि विनाश का लक्षण है। दुर्योधन की सभा में अत्यंत नीच स्वभाव वाला शकुनी ही श्रेष्ठ, बुद्धिमान और सराहनीय माना जाता था। गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण को तो उस सभा के लोग प्रपंची कहते थे और पांडवों की सभा में सब लोग उन्हीं द्रोण और भीष्म को ये भली भांति जानते हुए भी कि हमारे शत्रु कौरवों के मित्र हैं, भगवान विष्णु और शिव के समान मानते थे।
अज्ञान और ज्ञान की बानी का यही भेद है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष ही पांडवों के सहायक और पूज्य थे। महात्मा विदुर जी युद्ध से अलग थे ही। द्रोण और भीष्म कौरवों की ओर से सेना नायक थे। तथापि यथार्थ ज्ञान के अभ्यासी पांडवों की सभा में सब लोग उन्हें यथार्थ में ही पूज्य समझते थे। जब अपने हित के करने वाले के प्रति शत्रुता और हित का नाश करने वाले पर प्रेम बढ़ जाता है, तब समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जी उसके विमुख हैं। विधाता की गत उसके प्रतिकूल है और ये उसके पूर्ण रूप से अभागे होने का चिन्ह है। स्वभाव से ही हित करने वाले मित्र, गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य नहीं करता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है।